learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. स्टूडेंट, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग ने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में देखा और कैसे काम करता है इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग ने देखा। आज हम लोग देखते हैं मल्टी थ्रेड। व्हाट इज द थ्रेड या मल्टी थ्रेड क्या होता है? व्हेन यू परफॉर्म द मल्टीपल टास्क और मल्टीपल थ्रेड एट ए टाइम, दिस इज कॉल्ड एज अ थ्रेड। उसको हम लोग थ्रेड कहते हैं। जहां पर हम लोग मल्टीपल टास्क को एट ए टाइम परफॉर्म करने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? थ्रेड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लोग देखते हैं अगर हमारे सिस्टम को, तो ये मल्टीपल टास्क को एट ए टाइम परफॉर्म करने का काम करता है। यानी हम लोग देखते हैं एक साथ हमारा प्रोसेसिंग भी हो रहा है, हम लोग प्रिंट भी ले रहे हैं, या इंटरनली और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कंप्यूटर एट टाइम परफॉर्म करने का काम करता है। या हम लोग अपने एग्जांपल लेते हैं, आजकल हम लोग भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, या जैसे हम लोग हेडफोन लगा लिए गाना भी सुन रहे हैं, बच्चे लोग जनरली पढ़ाई भी करते हैं। तो ये हम लोग मल्टीपल टास्क को एट ए टाइम परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेड हम लोग कहते हैं। बच्चों, इसका यूज हम लोग आजकल बहुत सारे इसी जगह पर करते हैं, जैसे डेटा प्रोसेसिंग में। मान लो जैसे आजकल हम लोग देते हैं डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस प्रोसेस होता है, तो इसमें क्या होता है कि डेटा को पैकेजिंग के फॉर्म में वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि इस रूट से ये डेटा जाएगा, इस रूट से ये डेटा ट्रांसफर होगा इस रूट से, तो यहां पर भी मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहा है और एक जगह पर फिर जाके हमारे सामने डिस्प्ले होने का काम करता है। थ्रेड का यूज हम लोग ट्रैफिक सिग्नल को बनाने में करते हैं, कि जैसे कौन सा सिग्नल को ओपन करना है, किसको कितना देर तक ओपन करना है, ये सारी चीजें हम लोग थ्रेड के वर्क काम करता है। या जैसे हम लोग मोबाइल फोन में हम लोग देखते हैं, जो हम लोग पैटर्न करते हैं, अगर हम लोग लॉक हो जाता है, अगर हम लोग बंद कर देते हैं, मान लो रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं, तो क्या होता है? वो बंद हो जाता है। तो वहां पर भी थ्रेड का यूज किया गया है कि इतना देर तक अब स्लिप हो जाएगा और उसके बाद जब जगेगा तो फिर अपना ये काम करेगा। तो ये सारे चीजें एग्जाम्पल ऑफ थ्रेड का है, जो हम लोग यहाँ पर मल्टीपल टास्क को या मल्टीपल प्रोसेसिंग को एट ए टाइम करने का काम करते हैं। इसको हम लोग थ्रेड कहते हैं। तो चलो बच्चों, अगर हम लोग कोई प्रोग्राम को बनाते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले अगर मान लो कोई क्लास बनाए, उसका एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरा क्लास और फिर तीसरा क्लास, तो ये तो बारी बारी करता है। थ्रेड के प्रोग्राम को कोई एक सर्टेन आउटपुट नहीं होता है। प्रोग्राम को हम जितना बार रन कराएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट बार में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। यानी जो थ्रेड जहां पर अगर वो एक्टिव है वहीं से वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे थ्रेड वर्क करता है, कैसे ये हम लोग रन करने का काम करते हैं, इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। तो चलो हम लोग सिंपली नोटपैड पर प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं और प्रोग्राम को हम लोग रन कराने का काम करते हैं। तो चलो बच्चों, सिंपली हम लोग लेते हैं क्लास ए हम लोग ने ले लिया, एक्सटेंड सेव कर लेते हैं ABC75.java के नाम। एक्सटेंड थ्रेड। थ्रेड एक प्रीडिफाइंड क्लास है और उस क्लास को हम लोग इनहेरिट करने का काम कर ले। पब्लिक वॉइड रन एक थ्रेड क्लास में एक मेथड है, उसका हम लोग यहाँ पर ओवरराइड करने का काम कर रहे हैं। यानी जो भी हम लोग प्रोग्राम हम लोग रन मेथड के अंदर हम लोग लिखेंगे। अब चलो हम लोग लिखते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। अब बच्चों हम लोग लिखते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जस्ट मैसेज लिखते हैं फ्रॉम ए क्लास i इक्वल टू प्लस
क्लास बीबी एक्सटेंड थ्रेड। फिर यहां पर हम लोग ने एक्सटेंड कर लिया पब्लिक वॉइड रन फॉर int j equal to 1, j less than equal to 5 और j प्लस प्लस हमने डिक्लेयर कर लिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फ्रॉम बीबी क्लास j equal to प्लस j क्लास cc extend thread public void run for int k equal to 1, k is less than equal to 5 और k प्लस प्लस। अब यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फ्रॉम सीसी क्लास के इक्वल टू प्लस के। अब ये हम लोग ने ले लिया, 3 डिफरेंट क्लास ले लिया बच्चों। तीनों क्लास में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब हम लोग चलो लिखते हैं क्लास ABC 75 then public static void main string args। अब चलो हम लोग यहां पर बनाते हैं AA OB1 इक्वल टू न्यू AA क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए। अब BB OB2 इक्वल टू न्यू BB हम लोग ने ले लिया और CC OB3 इक्वल टू न्यू CC। अब हम लोग थ्रेड को स्टार्ट करना पड़ता है तब जाके रन होता है। OB1 डॉट स्टार्ट, OB2 डॉट स्टार्ट और OB3 डॉट स्टार्ट। ठीक है, थ्रेड को हम लोग स्टार्ट कर लिए। अब चलो इसको हम लोग रन करने का काम करते हैं बच्चों। तो अब यहां पर जावा C ABC 75 डॉट जावा हम लोग करा लिए जावा ABC 75। तो ये देखो कहां से स्टार्ट हुआ, i इक्वल टू 1, j इक्वल टू, जब तक i इंक्रीज कर रहा तब तक तुम्हारा j लूप रेडी है प्रिंट करने के लिए, प्रिंट कर दिया। k इक्वल टू, तब उसके बाद जैसे इंक्रीज हुआ तो k 1 2 3 4 तब तक ये रेडी हो गया। फिर i में आया, फिर k में गया, फिर j में, फिर हम रन कराते हैं। फिर देखो i, फिर k, फिर j। तो अगर फिर से हम रन कराते हैं फिर डिफर करेगा i 1 2 3 k, फिर j, फिर k, फिर i, फिर k, j, k। तो इस तरह करके ये डिफरेंट जितना बार हम प्रोग्राम को रन कराते हैं उतने बार डिफरेंट ये हम लोग ने आउटपुट देखा। अगर सिंपली ये थ्रेड नहीं होता, ये नॉर्मल फंक्शंस हम लेते तो ये फंक्शंस कॉल होता, ये कंप्लीट काम करता, फिर ये कंप्लीट काम करता, फिर ये कंप्लीट काम करता। तो यहाँ पर ऐसा थ्रेड में नहीं होता है, यानी जो क्लास रेडी हो जाता है वो डायरेक्टली रन करने का काम करता है। तो ये हम लोग ने देखा कि थ्रेड में कैसे वर्क करता है, इसके वर्किंग मैकेनिज्म को समझा। और बच्चों थ्रेड का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, जैसे हम लोग का भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है। हम लोग बॉर्न जन्म लेते हैं, फिर किशोर अवस्था में, फिर युवा अवस्था में, और फिर बूढ़े हो जाते हैं, और फिर एक दिन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। थ्रेड का भी वैसे ही होता है, थ्रेड स्टार्ट होता है, थ्रेड रन करता है, थ्रेड वेट करता है, और फिर थ्रेड का डेथ हो जाता है। तो ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो ये हम लोग ने देखा कि बेसिक प्रोग्राम को थ्रेड में हम लोग कैसे रन करने का काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग ने जाना। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें।
Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.